नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट सुरजीत सिंह आज आपको इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए विषय पर और वो है किसी एक ऐसी चिप के बारे में जो हम सभी को आश्चर्य में डाल सकती है। और आप सच में यह जानकर के हैरान होंगे कि एक ऐसी चिप जो किसी अस्थिर व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो उसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए या व्यक्त करने के लिए मौका मिलेगा और वो इन बातों को व्यक्त कर पाएंगे। एक्चुअली में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जैसे लकवा जैसी बीमारी जिसकी वजह से उसके हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं, या पार्किंसंस जैसी बीमारी जिससे वो भूल जाते हैं, उन सभी बीमारियों से निजात दिलाने में या उनको अपनी बातें रखने के लिए हमारा विज्ञान आज के युग में एक अहम कदम उठा रहा है। और मैं ऐसे लोगों को और ऐसे कंपनियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। आज मेरे पास एक खबर है कि दिमाग में लगने वाली चिप से लकवा रोगी बिना छुए कंप्यूटर चला सकेंगे। आपने कुछ समय पहले भी एक हॉकिंस, पूरा नाम तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने फिजिक्स पर बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने उसके बारे में तो हम समझ नहीं पा सकते थे कि वो कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली में इस बात को सक्षम बनाने में एक कंपनी है जो अपना अहम योगदान दे रही है। इस कंपनी ने एक तरह की चिप बनाई है और विश्वास मानिए, अगर आप इस बात को सुनेंगे तो सच में हैरान कर देने वाली यह बात होगी। और यह बात है कि कोई भी व्यक्ति जो अक्षम है वो अपने कार्य कर सकता है और यह सिर्फ एक चिप की बदौलत होगा। और ऐसा चिप एक ऐसे बिजनेसमैन की कंपनी बना रही है जो कुछ ही सालों में उठ खड़ा हुआ और उस बिजनेसमैन का नाम है एलन मस्क। एलन मस्क की एक कंपनी है जो न्यूरो टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है जिसका नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक कंपनी ने एक वायरलेस कंप्यूटर चिप प्रत्यारोपित करने में कामयाबी हासिल की है। दावा है कि भविष्य में इसकी बदौलत किसी नेत्रहीन व्यक्ति के नेत्रों में से दिखाई भी दिया जा सकता है या उसकी नेत्रहीन की रोशनी भी लौट सकती है और बधिर लोग सुन भी सकते हैं। कुछ ही समय पहले अभी सोशल मीडिया मंच एक्स पर मस्क ने बताया कि जिस व्यक्ति में यह चिप लगी है वह तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। साथ में न्यूरालिंक प्रत्यारोपण एक तरह की प्रक्रिया है जो दिमाग में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित करती है। इस उपकरण में 1000 से अधिक इलेक्ट्रोड हैं। इससे मिर्गी और पार्किंसन के मरीजों को भी लाभ होगा। साथ में चिप की मदद से लकवाग्रस्त रोगी भी अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं। मस्क ने इस उत्पाद का नाम टेलीपैथी दिया है। टेलीपैथी एक्चुअली में उस चिप का नाम रखा गया है। उस चिप का क्या है नाम? टेलीपैथी। बनाने वाली कंपनी न्यूरालिंक। द ओनर ऑफ द कंपनी इज एलन मस्क। एक तरह की हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है और उन सभी के लिए विशेष जो इन सभी चीजों से या इन सभी चीजों को भुगत रहे हैं। एक्चुअली में 11 प्रत्यारोपण इस साल के अंत तक करने की तैयारी में है कंपनी। मस्क की स्टार्टअप कंपनी है न्यूरालिंक और इसका स्टार्टअप 2017 में शुरू किया। इसमें 7 वैज्ञानिक है एवं इंजीनियरों की बड़ी टीम है। अगर हम इस कंपनी के टोटल कलेक्शन की बात करें तो सन 2019 तक इस कंपनी के पास लगभग 15.8 करोड़ डॉलर की फंडिंग हुई, जिसमें से लगभग अकेले एलन मस्क ने 10 करोड़ डॉलर का निवेश किया। उनका निवेश सिर्फ इतना है
कुछ समय पहले इस पर विवाद भी हुआ था और आप सभी को पता है कि जब हम अच्छे कार्य करने जाते हैं तो विवाद निश्चित है। विवाद ही कुछ लोगों के जीने का जरिया है। एक्चुअली में उनसे इन्हें प्रोत्साहन मिलता है और वास्तविकता में देखा जाए तो प्रोत्साहन उस व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति पर किसी विषय को लेकर के विवाद किया जाए। आप विश्वास मानिए, ये अगर हम इस कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो मैं उससे भी ज्यादा डिस्कशन करूंगा इस समाज में उन लोगों के लिए जो योग्य होने के बावजूद भी अयोग्य है। कोई उनके सामने से निकल जाता है, अपाहिज हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता, तो उस विषय में एक्चुअली में जो न्यूरालिंक है ये दशकों की प्रौद्योगिकी पर आधारित कंपनी है और इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोड को जो प्रदर्शित किया गया वो लगभग 2004 में मनुष्य में प्रदर्शित किया गया। इस फील्ड में और भी कई सारी कंपनियां जिसमें सिंक्रोन है और प्रिंसिजन न्यूरोसाइंस करके भी एक कंपनी है वो है। अगर हम इसकी बात करें ये कंपनी या ये चिप कानूनी रूप से कितना सही है, तो कानूनी रूप से जब हम बात करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर मस्क जी ने अपना सफाई दिया है कि अलग अलग जानवरों पर प्रत्यारोपण और परीक्षणों के बाद अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पिछले साल मई में मनुष्यों पर इसके परीक्षण को मंजूरी न्यूरालिंक को दी थी। साथ में न्यूरालिंक डिवाइस के बारे में क्या अलग है, न्यूरालिंक डिवाइस में आप सभी को पता है कि 1000 से अधिक इलेक्ट्रोड होते हैं। यह अन्य प्रत्यारोपणों की तुलना में कहीं अधिक है। यह व्यक्तिगत न्यूरॉन को लक्षित करती है जबकि अन्य कई उपकरण न्यूरॉन्स के समूह को संकेतों को टारगेट करते हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यह लोगों के लिए कारगर बनाई जा सके। इसकी सर्जरी का 11 सर्जरी इस साल करने की तैयारी है। लगभग कितना समय लगेगा तो इस पर हम आमतौर से बात करेंगे कि 3 चरणों में इसे किया जाएगा। यह 3 स्टेजेस पर अवेलेबल होगी और उस पर जब ये सफल हो जाएगी तब इसके बाद हम ये नॉर्मल लोगों के लिए अगले 5 साल के बाद आफ्टर 5 years इट विल वर्क फॉर द पीपल। अब इस पर मेरे और आपके विचार क्या होंगे कि क्या ये कंपनी साझा करेगी, क्या ये कंपनी वर्क करेगी, क्या ये चिप वर्क करेगी, क्या ये नॉर्मल लोगों के लिए चिप अवेलेबल होगी, ऐसे लोग जो योग्य नहीं है पैसा पे करने के लिए, तो क्या कंपनी ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिससे लोग इसको अपने उपयोग में ला सकें। हम और आप मिलकर के कुछ भी संभव कर सकते हैं, अन्यथा की चीज में चाहे जो भी हो। साथ में आप जानते हैं आज के युग में मोबाइल एक माध्यम है और इस चिप को चलाने का माध्यम उस व्यक्ति के मोबाइल में पड़े एक ऐप में होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिना मोबाइल हम रह नहीं सकते। खाना खाए बिना तो रह लेंगे। एक टेबल पर बैठे हुए 4 लोग जो घर के सदस्य हैं, जिनसे हम दिन में पहली बार मिल रहे हैं और जिनके खो जाने का डर सबको होता है, जब हम उनके साथ बैठे होते हैं तो हम उनसे बात नहीं, अपने मोबाइल पर बात कर रहे होते, मोबाइल को चला रहे होते। खाने पर डिस्कशन नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है, पढ़ रखा है, पर उसको फॉलो अप नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे तमाम विचार हैं जो आप लोग मुझसे व्यक्त करना चाहेंगे। हो सकता है इस वीडियो में कुछ त्रुटियां भी हो, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे, या मेरे वीडियो में कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको ठीक लगे, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। व्यूज डजंट मैटर, आपको प्राप्त इससे एक भी बात अगर अच्छी लगती है तो दैट इज एनफ फॉर मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।